अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक स्पेशल। आज हम बनाएंगे चपली कबाब। ईद उल अज़हा के हवाले से बहुत ही स्पेशल डिश है और बहुत ही जल्दी और आसानी से अब आप घर में बना सकते हैं चपली कबाब, बिल्कुल बाज़ार जैसे जायके के। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमें चाहिए होगा अनारदाना 2 खाने के चम्मच, साबुत ज़ीरा चाहिए होगा हमें आधा चाय का चम्मच, खुश्क धनिया चाहिए होगा 1 चाय का चम्मच और साबुत लाल मिर्च जिसको दारा मिर्च भी कहते हैं आप, वो 2 से 3 अदद। इन तमाम मसालों को आप कुंडी में डाल के इसको कूट लेंगे, ग्राइंड नहीं करेंगे। इनको हम थोड़ा साबुत रखना है इसलिए इसको कुंडी में ही कूटेंगे। कीमा चाहिए होगा हमें आधा किलो, बड़े गोश्त का कीमा। आप कसाई की दुकान से इसको कहें कि वो आपको कीमा बना दे। घर में मशीन में कीमा बनाएंगे तो वो बहुत ही बारीक हो जाएगा। अब जो मसाला हमने कुंडी में पीसा था उसको हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। उन मसालों के अलावा हमें चाहिए होगा कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका, खुश्क धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, कचरी पाउडर 1 चाय का चम्मच। ये आपको किसी भी पंसार की दुकान से इजीली मिल जाएगा। इसकी जगह आप कच्चे पपीते का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा 2 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चम्मच। इन तमाम मसालों को आप ऐड कर देंगे। पेशावरी चपली कबाब वैसे तो मकई के आटे में बनाए जाते हैं, लेकिन मैं मैदा और कॉर्नफ्लावर दोनों यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मकई का आटा इतना रेडीली अवेलेबल नहीं होता। आप चाहें तो आप भुना हुआ बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, बारीक कटा हुआ टमाटर बग़ैर बीज के। ताज़ा हरा धनिया शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच, उसको भी बारीक बारीक काट लेंगे आप। हरी मिर्ची शामिल करेंगे 3 अदद दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई। अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे आप 1 खाने का चम्मच। प्याज शामिल करेंगे आप 2 दरमियाने साइज़ के, वो भी बहुत ही बारीक कटे हुए। उनको आप बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेंगे। टमाटर के स्लाइस चाहिए होंगे, जब हम कबाब बनाएंगे तो इसके ऊपर 1 स्लाइस बारीक काट के इस तरह से रख देंगे। और लीमू चाहिए होगा हमें उसके ऊपर बाद में सर्व करने के लिए। अंडा ऐड करेंगे आप 1 अदद, उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे और फिर उसको इस मिक्सचर में आप ऐड कर देंगे। इन तमाम अज्जा को आप अच्छे से मिक्स कर लें। चिकन के चपली कबाब और बीफ के चपली कबाब बनाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि चिकन तो खुद ही बाइंड कर जाता है, उसमें आपको ज़्यादा मैदा या भुना हुआ बेसन या मकई का आटा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें थोड़ी क्वांटिटी भी चल जाती है। लेकिन आप बीफ से ये चपली कबाब बना रहे हैं तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि उसको बाइंडिंग एजेंट जो है वो आप जो यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वांटिटी में डालें, ताकि जब आप फ्राई करने लगें तो ये चपली कबाब ना टूटे। बीफ के कीमे को आप अच्छी तरह से पहले धो लेंगे, इसके बाद आप इसको छलनी में रखेंगे ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अगर फिर भी कोई एक्स्ट्रा पानी मौजूद है तो आप उसको कीमे को अच्छी तरह से हाथ की मदद से दबाकर वो निकाल लें, क्योंकि कीमे में अगर एक्स्ट्रा पानी मौजूद होगा तो फिर आपके कबाब सही नहीं बनेंगे, वो फ्राई करते वक्त टूट जाएंगे। तो इस मिक्सचर को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो फिर आप 10 से 15 मिनट के लिए इसको आप फ्रिज में रख दें। 10 से 15 मिनट बाद आप इसको फ्रिज से निकालें और फिर एक बड़े कोफ्ते के साइज़ जितना मटेरियल लेके आप कबाब बना लें। कबाब आपने पतले बनाने हैं ताकि जो बीफ है वो आसानी से कुक हो जाए। अगर आप मोटे बनाएंगे तो बाहर से तो वो पक जाएगा लेकिन अंदर से गोश्त कच्चा रहेगा, इसलिए जो आप कबाब बनाएंगे उनको बिल्कुल पतली पतली आपने थिन पैटीज़ बना लेनी है। एक पैन में कुकिंग ऑयल लें 2 से 3 खाने के चम्मच।
और उसको दरमियानी आंच पर प्री हीट कर लें। जब तेल गर्म हो जाए तो आप चूल्हे की आंच आहिस्ता कर दें और फिर उसके ऊपर कबाब डाल दें। एक साइड को आप तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और बार बार उसकी साइड चेंज करने को अवॉइड करें। जब एक साइड हो जाए गोल्डन ब्राउन कलर की, तकरीबन 5 से 7 मिनट में हो जाती है, तो फिर आप इसकी साइड पलट दें। मज़ेदार चपली कबाब तैयार है। जिन लोगों को बीफ नहीं पसंद वो भी जब इस रेसिपी से चपली कबाब बनाएंगे और खाएंगे तो उनको भी बहुत ही अच्छे लगेंगे।